हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 48 में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की 12.3, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा रखा है। आज हम इसका पार्ट करेंगे 2। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। उसमें मैंने 5 क्वेश्चन कराए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसे पार्टों में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। एक वृत्ताकार मेज पोस्ट त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। में बीच में एक संभव त्रिभुज ABC छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आप आकृति इस वाली में देख पा रहे हैं। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। देखो ये वाला डिजाइन, ये है, ये इलाका हमें ज्ञात करना। देखो हम इसे कैसे कर सकते हैं। यदि हम एक बात देखें यहाँ गौर से, हमें ये वाला दे रखा संभव त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होंगी, और इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें कितनी, ये 32 सेंटीमीटर। तो देखो 32 ये होने वाली है और 32 ही ये होने वाली है। अब इस तरीके से हमने वृत्त को कितने भागों में बांट दिया, 1 2 3। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि हमें पता सारा कोण कितने का होता, यहाँ से यहाँ तक 360 का। लेकिन यदि हम एक भाग का किसी का कोण निकालें तो हमारा हो जाएगा 360 में जितने भागों से भाग दे दो, 3 से भाग दे देंगे 360 में, तो आ जाएगा हमारा 120। तो ये आ जाएगा हमारा 120 का। अब हम यहाँ गौर से देखेंगे थोड़ा, तो हम यदि संगत वृत्त नहीं हो गया अभी हमारा, जो हम करते हैं संगत वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमारा संगत हो गया है। अब संगत एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, लेकिन यदि हम एक का निकालें उसमें ही 3 से गुना कर दें तो तीनों का आ जाएगा। अब मैं ये आपको चित्र में समझाता हूँ हमें करना क्या है। देखिए हमारा चित्र इस प्रकार से है, तो इसलिए हम ये 1 2 3 तीन भाग हम किसी एक का निकालेंगे और तीनों बराबर। मेरे पे थोड़े ऊंचे नीचे बने, इसका मतलब ये नहीं कि बराबर नहीं, तीनों बराबर ही हैं। तो हम एक संगत वृत्त का निकालेंगे, उसमें 3 से गुना कर देंगे, आ जाएगा हमारा तीनों का। तो देखिए जो चीज़ दे रखी है सबसे पहले वो हमने लिख लिया। दिया है मेज पोस्ट की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर तथा ABC एक समबाहु त्रिभुज है। जो त्रिभुज बनना समबाहु त्रिभुज है। हमने क्रम से OA OC तथा OB को मिलाया। ये हमने अपनी सुविधा के लिए मिलाया, बुक में मिला नहीं था ये, ठीक है। इसके बाद अब वृत्ताकार मेज पोस्ट कितने भागों में बट गया, 3 भागों में, इसलिए जो थीटा हो जाएगा हमारा 360/3। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जितने भागों में मेरा आकृति बटे उसमें उतने से भाग कर दो, एक आकृति का एंगल आ जाता है निकल के, तो 120 का आ गया। अब हम डिजाइन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला लगा के कि θ/360 πr² - 1/2 r² साइन थीटा। तो डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, इस सूत्र से निकालेंगे। देखो ये सूत्र हमारा इसके लिए होता है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है ये। हम एक का निकालेंगे और उसमें कर देंगे 3 से गुना। गुना हम स्टार्ट में भी लेके चल सकते हैं, यहाँ बाद में भी कर सकते हैं। आइए इनकी वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें एंगल मिला हुआ कितने का, 120 का, 120/360। पाई का मान हमारा 22/7 रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा। उसके बाद में आर है, आर हमारा है 32, दो बार लिखेंगे 32 × 32 -1/2, और आर स्क्वायर की जगह फिर से 32 × 32 और साइन 120 डिग्री। 120 ही हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि 120 का एंगल है हमारा। इसके बाद हम इन्हें काटना पीटना शुरू करेंगे। देखो जैसे 0 से 0 कट जाएगी, 12 × 12, 12 3 जा 36, और तो ये कट नहीं रहे आपस में। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ भी नहीं कट रहे हमारे। तो हमारे पास में जो बचे हैं उन्हें लिख लो। एक तो ये बचा हमारा 22 × 32 × 32, नीचे बचा 3 7 जा 21 हो जाएगा, माइनस, इन्हें भी यूँ ही लिख लो, ये भी नहीं कट रहे, /2। और हमारा जो ये साइन 120 होता है, इसका मान होता है √3/2, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें बस गुना गुना करनी है इनकी, और हमारा आंसर लगभग निकल कर आना शुरू हो जाएगा। देखिए ये कट जाएंगे, काटने के बाद में अब हमारा ये हो जाएगा, इनकी हम गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 2 5 2 8, ठीक है, ये 5 है, /21 माइनस, और जब इन दोनों गुना करेंगे तो आएगा हमारा 256√3, ठीक है। इतना करने के बाद में
ये तो आया हमारा 1 का। अब हम निकालना है किसका, 3 का। तो इसमें कर देंगे कितने से गुना, 3 से गुना। इस 3 के अंदर भी गुना करने, इसमें भी, दोनों में। तो देखो हम करने वाले 3 इंटू 2 2 5 2 8 अपॉन 21 माइनस का 3 इंटू 2 5 6 रूट 3। ठीक है, ये तो कट जाएगा 7 बार, इसकी गुना कर दो और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये तो यूँ ही रहने वाला 2 2 5 2 8 अपॉन 7 माइनस, और जब इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6, मतलब 7 6 8 रूट 3, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब चलते आइए इसके अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, देखिए आकृति 12.25 ये वाली। ठीक है, इसमें एक ABCD वर्ग है ABCD, जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्तों की रचना करी गई है। ABCD को केंद्र मानकर एक यहाँ पे वृत्त बना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों को एक दूसरे पर आपस में स्पर्श करता है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला जो भाग है, ये जो बचा है हमारा डार्क, जो हो रहा है डार्क साइड में हो रहा है, ये वाला भाग आखिरकार कितना है। आइए मैं आपको अपने चित्र में लेके चलता हूँ और समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए हमसे ये वाला भाग पूछा गया, हमें दिया हुआ है कि ABCD जो वर्ग है ना, उसकी भुजा कितनी, 14 सेंटीमीटर। यदि ये 14 सेंटीमीटर तो ये भी 14 होगी, ये भी 14 और ये भी 14, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा एक जैसी होती हैं। यदि यहाँ से यहाँ तक देखो 14 है ये, तो आधा कितना हो जाएगा इसका, 7। और यही हमारे त्रिज्या खंड की भी त्रिज्या होगी। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या खंड की त्रिज्या हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। देखो ये चीज़ दे रखी है। और हम निकालेंगे कैसे, देखो गौर से एक बार, यदि हम सारे का निकालें ABCD, सारे का निकालने के बाद उसमें से त्रिज्या खंड का घटा दें तो यही बच जाएगा ना। तो हम ऐसे ही करने वाले हैं, पहले सारे वृत्त का निकालेंगे, मतलब वर्ग का निकालने के बाद एक त्रिज्या खंड का निकाल कर उसमें 4 से गुना कर देंगे, चारों का आ जाएगा, और बाद में इसमें से घटा देंगे वर्ग में से। देखो अब नीचे आओ, जैसे दिया है वर्ग की भुजा A बराबर 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या खंड की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर होगी, इसका आधा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि एक वर्ग है तो हमारा थीटा जो 90 डिग्री का लेना पड़ेगा हमें। मतलब ये जो है ना एंगल बनना, ये सब में 90 डिग्री का ही बनना है, क्योंकि ये वर्ग है। वर्ग और आयत में हमेशा थीटा जो होते हैं कोनों पे 90 डिग्री के ही होते हैं। तो देखिए लाल भाग मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा, माइनस 4 गुना एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल रख दो इस फॉर्मूले में। ये हो जाएगा, ये का मान है हमारा 14 का वर्ग माइनस 4 गुना थीटा की जगह 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान रखने वाले हैं हम ये, क्योंकि दिया है हमारा कितना त्रिज्या खंड का 7 जो हमने निकाला। और अब हम इनकी बस कैलकुलेशन करना और करके आंसर आ जाएगा। 14 करेंगे 196 माइनस 4 यूँ ही लिखा रहने दो, अभी 0 से 0 कट जाएगी, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और 7 से ये 7 भी कट जाएगा। कटने के बाद में देखो अब हमारे पास में बचेगा ऊपर तो 22 इंटू 7 और बटे 4, यही तो बचेगा सारा, और इस 4 से ये 4 भी कट जाएगा फाइनली। और अब बचने वाला हमारे पास में 196 माइनस 22/154, और इन्हें घटाने पर आपका फाइनली आंसर होगा। देखो 16 में से मतलब 6 में से 4 जाएंगे 2, और हमारे 8 में से 5 जाएंगे, मतलब 9 में से 5 जाएंगे तो 4, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसे इस तरीके से करना था। अब आइए इसके चलते हैं अगले सवाल पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, आकृति 12.26 ये वाली एक दौड़ पथ मतलब रेसिंग ट्रैक दर्शाती है, जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्त हैं। मतलब इसके इस तरफ जो है यहाँ भी अर्धवृत्त है और इस तरफ भी अर्धवृत्त है। ठीक है, यही अर्धवृत्त है और यही हमारे चाप हैं। ठीक है, चाप भी तो ऐसे होते हैं गोल, और अर्धवृत्त भी। ठीक है, तो हमें दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की कितनी, 60 मीटर। और एक और चीज़ दे रखी है, इनमें से प्रत्येक रेखाखंड जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का या ऊपर का मान लो नीचे का मान लो, दोनों 106 मीटर लंबे हैं। और यह पथ जो है कितने सेंटीमीटर चौड़ा, मतलब मीटर चौड़ा 10 मीटर। ये इसकी चौड़ाई जो है ना, ये जो दे रखा कलरफुल, ये 10 मीटर चौड़ा है। तो इसके दो क्वेश्चन है, हमें दोनों कैलकुलेट करने। देखो पहला है
पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी और दूसरा है पथ का क्षेत्रफल। तो हम आइए इसका पहला पार्ट करेंगे। पहले मैं आपको और क्लियर करता हूँ, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो मैंने चित्र बनाया उसमें देखिए और सारा मामला क्लियर हो जाएगा। देखो ये ऐसा ट्रैक है, मैंने इसे शेड इसलिए नहीं करा, यदि इसे शेड कर देता किसी भी कलर से तो बीच में ये जो लिख रहे हैं सिस्टम, ये आपको कुछ नहीं नज़र आता, ठीक है, इसलिए मैंने इसे शेड नहीं करा, थोड़ा मामूली शेड किया। देखो यहाँ पे हमें यहाँ से यहाँ तक हमने सबसे पहले इसे कुछ चीज़ मान ली गई है अपने पास जो कि बुक में नहीं दे रखी, जैसे ABCD, ये बाहर की तरफ वर्ग जो बनना हमारा आयत, ठीक है। फिर एक अंदर की तरफ आयत है EFGH, ये दो माने सबसे पहले। फिर इसके बाद हमने EKG, ALC, BJD और FIH, ये हैं हमारे अर्धवृत्त जो दोनों तरफ बन रहे हैं। क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने नाम अलग अलग क्लियर कर दिए, लिख दिए, अब आपको समझ में ज़्यादा बेहतर आएगा। सबसे पहला टारगेट हमारे पहले क्वेश्चन में कि हम इसकी ये दूरी, ये जो अंदर अंदर चली गई है, चक्कर कितने मीटर का था। चक्कर जब भी नापा जाता है बाहर की दूरी नहीं नापी जाती, अंदर अंदर की दूरी ही नापी जाती है कितने की, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक 106, यहाँ से यहाँ तक 106, मतलब ये तो 106 और 106, दो तो ये हो जाएंगे सीधे सीधे। और हम यदि ये निकाल दें एक तरफ की, उसमें 200 गुना कर दें तो ये भी आ जाएगी हमारी दूसरी तरफ की, और 106 प्लस 106 और ये ऐड कर देंगे तो हमारा चक्कर की दूरी आ जाएगी। तो आइए देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है वो लिख लो, कुछ दे रखा कुछ हमने माना, मतलब सबसे पहले दिया हुआ हमें कि ABCD, AB हो या CD हो, GH हो या EF हो, ये सब कितने 106 मीटर के। उसके बाद में हमारा ACBD, मतलब AC ये भार भार और BD भी भार भार कितने की 80 मीटर। उसके बाद में अंदर अंदर का EGFH कितना, ये हमें बोल रखा बुक ने 60 मीटर का। उसके बाद में दे रखा है कि और चाप जो है ना हमारे ये BJD ALG, ये एक ही है दोनों, हम एक ही तरफ काम करेंगे और उसमें 2 की गुना कर दे दूसरा भी आ जाएगा। तो देखो BJD दे रखा है हमें कितना, मतलब BJD की त्रिज्या हो जाएगी R1 40 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों हो जाएगी देखो मैं समझाता हूँ। हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी 60, इसका आधा 30, तो हमारे अंदर की त्रिज्या 30 हो जाएगी। लेकिन 10 मीटर की ये पट्टी भी तो यहाँ से यहाँ तक, 30 में 10 और जुड़ जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक R1 हो जाएगी हमारी 40 सेंटीमीटर। और R2FIH के लिए कितना हो जाएगा, केवल 30, क्योंकि अंदर अंदर की है जो कि यहाँ पे लिख रही है, R2 हो जाएगी 30। और जो चाप है ना यही हमारे अर्धवृत्त भी हैं, मैं पहले ही बता रहा, ये चाप भी हमारे और यही हमारे अर्धवृत्त भी हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है पथ की लंबाई। पथ की लंबाई के लिए हमें AB जोड़ना है, CD जोड़ना, प्लस 2 गुना चाप FIJ, या परिधि बोल दो इसे, एक ही बात है। मतलब यहाँ देखो AB जोड़ेंगे हम, CD जोड़ेंगे, और जो हमारा चाप है ना BJD, ये तो भार भार का हो जाएगा, लेकिन हमें लंबाई निकालनी तो केवल अंदर अंदर का FIH, ये केवल ये चाप बोल दो या इसे हम परिधि बोल दें, एक ही बात है। तो देखो अब रखना शुरू करेंगे। हमारा AB है 106, प्लस CD भी हमारा 106, प्लस 2 गुना चाप या परिधि, परिधि हमारी देखो गौर से एक चीज़ देखनी यहाँ पे, ये परिधि हमारी आधी है, अर्ध परिधि, ठीक है। तो अर्ध परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे हम कि 1/2 और परिधि 2πr, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी परिधि का फॉर्मूला। अब इन्हें जोड़ दो, भार भार कितने हो जाने वाले हैं 206, 206 नहीं 200, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, ये हो जाएंगे 212, प्लस 2 ये वाला जो गुना में लिख रहा 200 तो 2 कट जाएगा, पाई का मान रख दो 22/7, और गुना आर का मान कितना आ जाएगा हमारा, ये अंदर अंदर निकालने फिलहाल 30। देखो मैंने इसलिए करा है, हम यदि एक तरफ का निकालेंगे ये यहाँ से यहाँ तक, उसमें 200 गुना कर देंगे तो ये भी आ जाएगा साथ में। तो मैंने एक निकाला, उसमें बाहर 200 गुना स्टार्टिंग में ही कर ली गई है। तो हमारे ये तो 212, प्लस इसकी जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम इन सब के ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे ना 2, 22, 30 की, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 1320/7, ठीक है। और जब हम इनके एलसीएम बराबर करेंगे, पहले इसकी इसमें गुना करेंगे, तो गुना करने पे हमारे सामने आएगा 1484 प्लस 1320/7।
एलसीएम बराबर करा इसकी, मतलब नीचे 1 मान के इसकी इसमें गुना करो, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। आप ऐसे कर सकते 7 के ऊपर 7 के नीचे, तब भी यही आने वाला। इन दोनों को जोड़ के हमारे सामने आ जाएगा 2804/7 सेंटीमीटर। आपका ये हो जाएगा फाइनल आंसर। चाहे तो आप इसे पॉइंटों में भी बता सकते हैं, जो भी आएगा काटने के बाद 400 के आसपास वो भी आंसर माना जाएगा। आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। देखो इसके बाद है दूसरा पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल मतलब ये देखो, ये जो शेडेड इलाका है ना, इसका देखो हम कैसे निकालेंगे, एक बार गौर से देखो। हम यदि ABCD मतलब पहले बाहर वाले वर्ग का विस्क का आयत का निकाल लें, जो बड़ा आयत है हमारा, उसके बाद हम EFGH इसे घटा दें तो हमारे पास में 2 पट्टी बच जाएंगी, कि ये वाली पट्टी नीचे की और ये 2 पट्टी तो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। एक बार और सुनो गौर से, ABCD में से हम EFGH मतलब पहले पूरे का निकालें बड़े का, उसमें से ये वाला बीच का घटा दें तो हमारा ये बच जाएगा। तो 2 तो इस तरीके से पट्टी आ जाएंगे। अब देखो ये कैसे निकालेंगे हम, गौर से देखो। अर्धविराती तो है दोनों तरफ, BJD, यहाँ से BJD इस अर्धवृत्त का निकाल के हम FIH घटा दें यदि अंदर वाला, तो ये पट्टी आ जाएगी, उसमें 2 से गुना करने पे ये पट्टी आ जाएगी। लेकिन याद रखना जब हम बाहर वाले लेने वाले हैं BJD में, तो R बराबर लेना हमें 40, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की 40 है। लेकिन जब FIH में लेंगे तो R बराबर कितना लेंगे हम, 30, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 30 है और 10 की ये पट्टी जुड़ी, तब यहाँ से यहाँ तक 40 हुई। तो आइए देखिए, ये मैंने लिख दी है। देखो ABCD का क्षेत्रफल, EFG का क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्धवृत्त BJD माइनस अर्धवृत्त FIJ, जो कि मैंने अभी बताया। तो मैं सीधा इन्हें लिखता हूँ और करके दिखाता हूँ। ABCD का मतलब यही होता हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई, माइनस इसका लिए भी यही होएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस 2 गुना अर्धवृत्त का होता हमारा πr², 1 लेंगे इसे अपॉन 2, माइनस πr², ये 2 हो जाएगी r/2, क्योंकि हमारा जो बड़ा वृत्त है, यहाँ देखो ये जो हमारा बड़ा वृत्त है BJD, इसके लिए r कितना 40, r1 माना हमने, FIH के लिए हमने r2 30 माना, ठीक है। हम बड़े में छोटा घटा देंगे, पट्टी आ जाएगी, उसमें 2 से गुना कर देंगे, ये वाली आ जाएगी, ठीक। तो देखिए इसमें L कॉमन है दोनों में, क्योंकि 106 है तो हम L भी कॉमन ले सकते हैं। L कॉमन लेने के बाद हमारे पास में बचेगा B-B, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे उस बड़े आयत की और ये भी छोटे आयत की। यहाँ तुम स्मॉल और अच्छा यहाँ आप B बना सकते हो और यहाँ पे S, इससे पता लगेगी कि ये स्मॉल वाले की है ये वाली, और ये बड़े वाले की B है, ठीक। प्लस 2, और देखिए यहाँ पे आप ये भी कॉमन है इनमें कुछ, जैसे पाई दोनों में कॉमन है, 1/, ये भी कॉमन है π/2। तो यहाँ पर r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ये बच जाएगा केवल। अब हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे और अब आसानी से होने वाला है सवाल बिल्कुल। L का मान हमारा 106 जो लंबाई है, बड़े की B कितना हमारा 80, माइनस छोटे की B 60, ये यहाँ पे है देखो, बड़े की B जो बाहर है 80 और अंदर वाले की 60, ठीक। तो इसलिए रखिए यहाँ पे। अब +2, पाई का मान रख दो 22/7, इंटू 2 भी ले लो इसके नीचे, क्योंकि 2 इसमें है यहाँ पे। r1 का मान है हमारा 40 स्क्वायर माइनस r2 का 30 स्क्वायर, ये हो जाएगा। इतने के बाद में देखो 106, ये घटाएंगे तो हमारे बचेंगे केवल 20, प्लस 2 22/7 गुना 2 इंटू, जब इसकी करेंगे तो हमारे पास में आने वाला 1600, माइनस इसकी करेंगे तो 900। आप इन्हें घटा दो अंदर अंदर, इनकी जब गुना करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 6 दूनी 12, 1 2, मतलब 2120, प्लस, और इन दोनों को घटाओ, ये आ जाएंगे हमारे पास में 700, ठीक है। इस 700 से ही कट जाए कितनी बार, 1 बार, और अब सारे ही गुना में है तो इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा।
तो हमारे पास में बचेगा केवल यहाँ 100 बचेगा, ये भी कट जाएंगे मतलब 700 से, 2120 प्लस ये 2200 हो जाएंगे जब गुना करेंगे 22 में 100 की, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0234 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका हमारा फाइनली क्षेत्रफल। ठीक है, अब चलते हैं आइए इसके अगले सवाल पर। देखिए आ करते 12.27 ABCD, ये वाली AB और CD को केंद्र मानकर वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है, और यदि OA बराबर 7 दिया हो हमें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र में आओ मैं दिखाता हूँ। देखो हमें ये वाला भाग दे रखा OA कितना 7 सेंटीमीटर, यदि ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 और ये भी 7, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या हैं और त्रिज्या सारी बराबर होती हैं एक वृत्त की, और एक छोटा वृत्त बन रहा है एक भाग पे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा 7/2, तो छोटे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2। उसके बाद में हमें क्षेत्रफल निकालना। देखो कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले छोटे वृत्त का निकालेंगे, ठीक है, और इनमें से किसी एक का निकाल लेंगे। संगत वृत्तखंड आ रहे हैं गौर से देखोगे तो, और यहाँ से थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। एक संगत वृत्तखंड का निकाल के हम उसमें 2 से गुना कर देंगे, दूसरे का आ जाएगा और ऐड कर देंगे इसका, प्लस एक का निकालो उसमें 2 से गुना इसका, और दोनों को ऐड कर दो, हमारा शेडेड इलाका आ जाएगा। आइए चलते हैं चित्र की तरफ। देखो मैंने क्लियर करके लिख दिया, ये भी 7, ये भी 7, ये वाली 7 और ये वाली भी 7। यदि ये वाली भी 7 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 7/2। ठीक, अब जो चीज़ लिख रखी है मैंने देखो लिखा हुआ आगे मैंने जो चीज़ दे रखी है कि दिया हुआ हमारा OA OC OD OB ये सारी बराबर हैं, ये कितनी 7 सेंटीमीटर की, तब छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी हमारी R बराबर 7/2 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या हमारी 7 ही रहने वाली, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, बड़े की 7 त्रिज्या हो जाएगी। क्योंकि चतुर्थांश दिया गया तो थीटा बराबर 90 डिग्री का ही होता है जब भी चतुर्थांश टाइप में कटे, यहाँ भी 90, यहाँ 90, यहाँ 90, टोटल 360। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 2 गुना संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 2 गुना एक संगत वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें 2 से गुना कर दे दूसरे का भी आ जाएगा। तो देखिए सूत्र होता है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो या बड़े का पाई स्क्वायर ही होता है +2, संगत वृत्तखंड का हमेशा यही होता है हमारा θ/360 पाई r का स्क्वायर -1/2 पाई r का स्क्वायर साइन थीटा। इसमें वैल्यू रखने वाले और करने वाले हैं। पाई का मान रखो सबसे पहले 22/7 गुना आर का मान हमारा छोटे वृत्त की 7/2 है त्रिज्या, तो ये भी हो जाएगा 7/2। 2 बार लिख लेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है, प्लस 2 ब्रैकेट में हम लिखने वाले हैं। देखो थीटा की जगह 90/360 इंटू 22/7 गुना आर का मान हो जाएगा हमारा, ये हमारे त्रिज्याखंड है इसलिए इसका 7 ही रहने वाला, इंटू 7 माइनस 1/2 आर की जगह फिर से 7 इंटू 7 और हमारा साइन 90 डिग्री। ठीक है, अभी ना काटो, जो जो कट जाए, जैसे 7 से 7 कट रहा, ये हमारा 11 बार कट रहा, और तो बाहर कट नहीं रहे कुछ, जो बच रहे उन्हें लिखो। जैसे एक तो 7 बचा, 11 और 2, मतलब ये 2 तो इसका है, 7 और 11, 11 70, ये हो जाएगा 77/2 प्लस 2, अंदर भी काटना शुरू करो, जो जो कट जाता, 0 से 0, 9 4 जा 36, और ये 2 से, और ये 11 बार, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये 7 से ये भी कट जाएगा, 7 1 जा 7। अब हमारा यहाँ भी 77 ही बचा अंदर, 77/, यहाँ नीचे 2, और तो कुछ नहीं बचा, माइनस यहाँ देखो 7 7 जा 49 इंटू साइन 90 का मान 1, और ये 2 है इसके डिवाइड में। ठीक है, अब आगे करो थोड़ा, 77/2 प्लस ये हमारे देखो एलसीएम बराबर दोनों के, घटा दो, 17 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 8, और यहाँ बचने वाले हैं हमारे 6 में से 4 गए 2/2, और एक ये बाहर जो 2 है ये, ठीक है, ये वाला 2 है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा,
हमारे सामने बचेगा 77/2 प्लस 28। इसके नीचे 1 मानेंगे और इनका एलसीएम बराबर करके आगे लिखेंगे। इसमें इस करेंगे तो 77 ही रहने वाला प्लस, और जब इन दोनों की गुना करेंगे तो 28 दूनी 56/2 और इन्हें ऐड कर दो और फाइनली लिख दो। ये हो जाएंगे हमारे 133/2 और काटेंगे तो आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनली आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये दे रखा, क्षेत्रफल इसमें पहले से ही दे रखा। ठीक, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति में यहाँ आपके सामने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पाई बराबर इतना हो और √3 का मान ये हो। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो छोटा सा इलाका और साइडेड। तो कैसे करेंगे, हम इसका क्षेत्रफल दे रखा पहले से ही, इसका निकला हुआ हमें केवल हमें एक त्रिज्या खंड का निकाल के उसमें 3 से गुना करके तीनों का आ जाएगा और इस वाले में से घटा देना, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें इसकी त्रिज्या तो पता हो। त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, हमें दे रखा क्षेत्रफल ये रहा, हम पहले इससे वर्ग का मतलब ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी एक भुजा निकल जाए यहाँ से यहाँ तक, निकलने के बाद में हम उसका आधा करेंगे तो हमारा त्रिज्या खंड का आ जाएगा और फिर हम त्रिज्या खंड का हम निकाल सकते हैं। थीटा की जगह हमें कितना लेना, देखो 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि थीटा हमेशा समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री का ही होता है। आइए अब चित्र में मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए हमें केवल इस इसका निकालना, हमने मान लिया इसकी भुजा ए है और इसका क्षेत्रफल दे रखा सारे का ये हमें, तो हमने जो चीज़ दे रखी पहले वही लिख लो। दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये और माना भुजा ए है और थीटा हमारा 60 डिग्री का हो जाए क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो हम इसकी मदद से पहले भुजा निकालते हैं इसकी। हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये √3/4 ए का स्क्वायर, इसके बराबर हमें रख लेना √3/a/4 और बराबर ये। ठीक है, अब हमें ये ए स्क्वायर यहाँ पर छोड़ना, बाकी का सारा इस तरफ ले जाना, मतलब ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 1732.05 इंटू 4 तो पहुँच जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा इसके नीचे। और √3 का मान हमें इसमें दे रखा है कि मैं लिख दे रहा हूँ, ये दे रखा है 1, ये तो पहले ऊपर का लिख लो सारा जो भी है, इंटू 4 डिवाइड √3 का मान है 1.73205। ठीक है, ये हमारा इसका वैल्यू इसमें दे रखी है। इसके बाद हमें पहले देखो पॉइंट से पॉइंट काटना होगा। नीचे देखो पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4 5, ऊपर केवल एक, तो ऊपर 4 जीरो बढ़ा लो, 1 2 3 4। अब देखो ऊपर भी 4 हो गए, मतलब एक तो यहाँ पहले से ही पॉइंट था, यदि नहीं होता तो फिर 5 जीरो बढ़ाते, 1 2 3 4 5 है ना, तो ऊपर भी 5 के बाद ही होना चाहिए। ठीक, यहाँ बढ़ा लिया मैंने क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, वरना यहाँ बढ़ाते। ठीक, अब पॉइंट से पॉइंट हमारा कट जाएगा। इसके साथ ही आप ये देखोगे अब हमारा जो नया आ जाएगा कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आएगा 173,205 इंटू 4,0,0,0 डिवाइड 173,205, ये बचेगा। इससे पूरा एक बार कट जाएगा, कितनी बार, एक बार, तो हमारे पास में केवल ये बचेगा 40,000। ए स्क्वायर बराबर हमारे पास में बचेगा ये। ठीक है, और एक इसका वर्ग होता है हमारा 20 का, तो ए बराबर मतलब ये हो जाएगा 20 का मतलब 200, ये 200 का वर्ग होता और ए बराबर आ जाएगा हमारा 200। ठीक है, 200 सेंटीमीटर। तो यदि ए बराबर 200 सेंटीमीटर है तो हमारा जो त्रिज्या खंड है इसका आधा, तो हमारा त्रिज्या खंड आर हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, हमारे पास में जो आर है, आर बराबर आ जाएगी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका आधा करेंगे 200 का तो 100 सेंटीमीटर। अब हमें अपना त्रिज्या खंड का जो है फॉर्मूला लगाना है। अब मतलब हम इसका छायांकित भाग लगाएंगे। आइए देखिए हमारा छायांकित भाग हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमें दे रखा है और माइनस त्रिभुज त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 3 से गुना कर देंगे क्योंकि हमारे उसमें 3 भाग हैं। समबाहु त्रिभुज का रखो होता हमारा, होता क्या दे रखा उसे रख दो जो भी इसमें दे रखा क्वेश्चन में, 7,230.5 ये दे रखा, माइनस 3 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू πr स्क्वायर। 3 से इसलिए गुना कर रखे क्योंकि 3 का निकालना हमें, एक यहाँ पर 2 और है तब है। ठीक है पॉइंट, तो ये हो जाएगा 7,3
-0.5 माइनस 3 गुना थीटा की जगह हम 60 रखेंगे कि दिया हुआ है हमें 60 इंटू पाई का मान हमारे इसमें दे रखा 3.14 और आर की जगह हम रखने वाले 100 गुना 100 क्योंकि आर का मान हमारा 100 आया है। उसके बाद में करो इन्हें थोड़ा काट पीट करना शुरू करो। 1732 0.5 माइनस 10 से 10 6 6 जा 36 और 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 2 से कितनी बार कट जाएगा हमारा 50 बार। हमारे पास में बच जाएगा, देखो ये बचेगा 3.14 एक ये 100 बचेगा और गुना 50 भी बचेगा। ठीक है, अब हम जब इन्हें सॉल्व करने वाले हैं देखो यहाँ गौर से 1732 0.5 माइनस ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा 314 और गुना 50। ठीक है, और जब हम इन दोनों की गुना करेंगे तो आएगा हमारे सामने 15700 और जब इन दोनों को घटाने वाले तो हमारे सामने आंसर आएगा निकल के 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा फाइनली आंसर होगा।